कर रहा है, ये आप पर छोड़ दें कि आप आत्मविश्वास के साथ सोचने की आवश्यकता है कि क्या मुझे अपनी भावनाओं से हमें गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। आज देश के जो परिस्थिति है जिसमें राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की बात करने लगे, कई बार टीका टिप्पणियां होती रही। जब पिछले बार हमारे आदरणीय नेता यहां आए थे, उसमें एक सवाल आए थे कि राहुल जी, आप ये जो सामाजिक न्याय में हिस्सेदारी के बात कर रहे हैं, तो शुरुआत घर से होनी चाहिए। और आज मुझे बताते हुए यह प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ आज उपस्थित एक सामाजिक न्याय के बच्चा आपके बीच आज उपस्थित होकर के भाषण दे रहा है। एक सामाजिक न्याय के नेता उड़ीसा में है, जो प्रदेश अध्यक्ष काम कर रहा है, भक्त चरण दास जी, वो सामाजिक न्याय का देन है और राहुल गांधी जी का देन है। आप यदि झारखंड में चले जाएं तो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी के परिवार से आते हैं, वो भी एक समाज न्याय के हैं। और कई परिवर्तन ऐसे हुए, हरियाणा में भी कुछ परिवर्तन आई और ये आने वाला समय, ये आने वाला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, वो हम मानते हैं कि आने वाला सामाजिक न्याय के सबसे बड़ा पालन करने वाली पार्टी होगी। और ये समय और परिस्थितियां बदलेगी और हमारे जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में भागीदारी है, जो हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी ने कहा है, सभी ऑर्गेनाइजेशन में हम न्याय के साथ उनके हकदारी देने जा रहे हैं। यहाँ इस मंच से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे नेता ये चाहते हैं कि जब सत्ता में हम भागीदारी की बात नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि पिछले पंक्ति में बैठे तमाम लोगों को, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अकलियत, इनको मैं केवल भागीदारी दे करके खाना पूर्ति नहीं करता हूं, और हम इनके हाथ में सत्ता देने का अधिकार देने जा रहे हैं। राहुल गांधी का ये कई परिवर्तन, कई चीजें आपके सामने होगा। यहाँ सुशील पासी जी बैठे हुए, हम लोग बहुत सोच समझ के निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन साथ साथ मुझे आप लोग से एक निवेदन है कि हम अपनी वोट के चोट को पहचानने की आवश्यकता है। कई बार हम वोट के चोट को बिखराव की तरफ देखते हैं और आरएसएस ऐसी पार्टियां आपके साथ बैठ करके और आपसे निर्णय करवा रहा है, ये समझने की आवश्यकता है। और जिस दिन वोट होती है, वो आपके दरवाजे पर आ करके और स्लिप के साथ कुछ और दे जाता है, उससे बचने की आवश्यकता है, उससे बचने की आवश्यकता है। हम बाबा साहेब दिए हुए जो संविधान है, उसके तहत आज हमें अभिव्यक्ति की आजादी मिली, उसी के तहत हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। यदि आप बात करते हैं, हमारे सामाजिक न्याय के नेता
आदरणीय राहुल गांधी जी जब बात करते हैं कि संविधान खतरे में है, तो ये समझने की आवश्यकता है कि संविधान इसलिए खतरे में है कि सारी नौकरियां प्राइवेटेशन तरफ कन्वर्ट हो गई है, उसमें आपके लिए आज कुछ नहीं है। संविधान यदि खतरे में है तो लोकसभा में जो बहसें चलती हैं, विधेयकें पारित होती है, वो जो है किसान बिल को आप उदाहरण दे सकते हैं। किसान बिल विधेयक आया तो ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है वो कानून को पारित किया गया और रात के 1 बजे राष्ट्रपति से जो है साइन कराया गया, जबकि लोकसभा संपूर्ण बहुमत वाली सरकार थी। इसलिए ये संविधान यदि खत्म हो रहा है तो जो आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको यदि बहस के ही मौके नहीं मिलेंगे, उनको यदि अपने कानून बनाने के भी मौका नहीं मिलेगा, इसका मतलब संविधान खतरे में है और संविधान खत्म है। लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं, संविधान बचाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। संविधान बचाने का जिम्मा उदित राज जैसे लोग कितना जगाते रहेंगे, लेकिन आज इस हॉल से और बाबू जगजीवन राम शोध संस्थान की इस हॉल से आपको निकलते ही भूलने की जरूरत नहीं है, इसको जोड़ने की जरूरत है। ये आवश्यकता है। हम हिस्सेदारी के बात कर रहे थे, समय कम है, लेकिन 1-2 चीज कह करके अपनी वाणी के विराम देता हूं। जब हम मौलिक अधिकार के बात करते हैं तो संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार दिया और वो मुख्यतः उसी मौलिक अधिकार में कई अनुच्छेद, कई आर्टिकल पर वो जाकर के लिखता है। लेकिन जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कानून और संविधान बना रहे थे तो देश में सारी धाराओं पर बात चल गई होगी, लेकिन एक धारा ऐसा था जिसे संविधान को धर्मनिरपेक्ष बनाने का। चूंकि यहाँ पे कई ऐसी भाषाएं बोली जाती है, हमारे खाने पीने की कितनी अलग अलग पद्धतियां हैं, हमें धर्म पालन करने की कई जो है हमारे पास इल्म थी। और तब बात आई कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा कि यहाँ पे जब तक धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं होगा तो ये देश टूट जाएगा। और ये ही संविधान एक कागज के टुकड़ा नहीं, ये किताब नहीं, जनता और कानून का बीच का एक मसौदा है जो पूरे देश को बांध के रखता है। इसलिए आज धर्मनिरपेक्षता पर हमें चलने की आवश्यकता है। आज वक्फ बोर्ड का बिल पारित हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड के नीतियों पर उनके पूर्वजों को सामाजिक न्याय के लिए दिए गए भूमि को जिस तरह से हथियाने का काम हो रहा है, वो आने वाला समय हमारे लिए, वो आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा कि आने वाला समय में आप वोट के चोट को पहचानिए और इसको बिखरने मत दीजिए, क्योंकि हमारा समाज, यहाँ जितने भी डोमा समिति से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके ये दायित्व बनता है कि हमारा वोट का बिखराव यदि रुक गया तो आने वाला समय में सत्ता आपकी, चाबी आपकी हाथ में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इस समिति के तमाम लोग को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने यहाँ बोलने का मौका दिया, लेकिन समय के अभाव में कुछ बातें अंदर रह गई है जो कभी बुलाइएगा तो पूरी ताकत से बोलूंगा। लेकिन चुनौती बड़ी है, लड़ाई लंबी है, समय कम है, इसके साथ हमें आगे चलना है। और आने वाला समय में मैं राहुल जी के
जो मुझे ताकत दिया है, दलित परिवार के बच्चा को। आने वाला समय मैंने राहुल जी ने कहा है कि आप आगे बढ़ो, पूरा देश के कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता तुम्हारे साथ है, और जब हमें कुछ ढूंढोगे 3 घंटे का समय देना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। इसी वचन के साथ हम लोग को आगे बढ़ते जाना है। बहुत